हेलो गाइस, राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और कार्बोकैटायन के मतलब शिफ्टिंग के ऊपर। कार्बोकैटायन के जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, उसकी शिफ्टिंग के ऊपर। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अल्फा एच के ऊपर डिपेंड करती है। तो पॉजिटिव चार्ज तभी डीलोकलाइज होगा किसी एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर, जब मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी उस कार्बन के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए तीन कार्बन लगे हुए, मार्कर नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए तीन कार्बन लगे हुए हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर से इसके ऊपर चला जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है ना इस कार्बन पे है और जो इस कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज की, तो इससे ज्यादा हो जाएगी इस कार्बन पर। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब जो भी जितनी भी स्टेप्स होगी ना, बीच में अगर किसी एक इंटरमीडिएट स्टेप पर इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है तो फिर वो डिलोकलाइज नहीं करेगा। ये नहीं है कि आप इससे इससे इस पे ले जाए फिर इससे इस पे ले जाए तो आप कह दें कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। ऐसा नहीं है, आपको हर एक स्टेप में इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज ही करनी चाहिए, किसी में भी इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और ऑक्टेट कंप्लीशन पहले नंबर पे आता है। ये नहीं है कि अल्फा एच इंक्रीज कर रहे हैं और ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं हो रहा है तो फिर आप फिर भी मूवमेंट करने लग जाए। जैसे कि एग्जांपल हो गया, ये एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ऑक्सीजन से और एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ऑक्सीजन के बाजू वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर यहाँ चले जाएंगे तो अल्फा एच आपको लग रहा होगा बढ़ जाएंगे, यहाँ पे दो अल्फा एच आ जाएंगे। मतलब इस कंडीशन में तो घट रहे हैं। मैं मान लेता हूँ एक और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज अगर, तो यहाँ पे दो और तीन पांच हो जाएंगे, अभी दो ही है तो मैं यहाँ पर ले जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीशन हो रहा है ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। और एक और बात बताना चाहूंगा कि नॉन पोलर पाई बॉन्ड जो है ना, वो प्लस एम और माइनस एम दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। लेकिन मतलब उसका प्लस एम और माइनस एम जो नेचर है ना, वो इस पर डिपेंड करता है कि उससे कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है। कि जैसे मैं ये मान लेता हूं सी डबल बॉन्ड सी है। ठीक है। अब ये किसी ग्रुप से किसी कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ है। अब ये प्लस एम की तरह भी एक्ट कर सकता है, माइनस एम की तरह भी एक्ट कर सकता है, क्योंकि ये वो पाई बॉन्ड इधर भी टूट सकता है और ये पाई बॉन्ड इधर भी टूट सकता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ओ एम ग्रुप लगा दूं तो ये पाई बॉन्ड इधर ही टूटेगा, तो ये प्लस एम की तरह ही एक्ट करेगा। ठीक है। तो ये बाजू वाला कार्बन जो ग्रुप है, मान लेता हूँ ये आर या फिर जो भी ग्रुप है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा नॉन पोलर पाई बॉन्ड का नेचर। तो ये मैं इसको जरा आजू बाजू इसको बंद कर देता हूं कि जो नॉन पोलर पाई बॉन्ड का नेचर है वो उससे जुड़े हुए ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो जैसे बेंजीन हो गई, बेंजीन की मान लीजिए ऊपर कार्बन है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है और बेंजीन की उसके पैरा पोजीशन पर एक ग्रुप लगा हुआ है। अगर वो ग्रुप ओ एम ही हुआ तो वो प्लस एम लगाएगी बेंजीन, और अगर वो ग्रुप NO2 हुआ तो फिर बेंजीन माइनस एम लगाएगी। ठीक है। ये चीज बतानी चाहिए मैंने यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिया आपको, प्लस एम माइनस एम। ठीक है, यही बता दिया, यही बता दिया अल्फा एच के ऊपर डिपेंड करता है और स्टेबिलिटी के ऊपर। और मान लीजिए कोई एडिशन रिएक्शन हो रही है जहां पर पहले से कायरल सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है। और उसके बाद उसके बाजू में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ रहा है। तो फिर न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए वो लेट से इवन रिएक्शन है। ठीक है। तो इवन रिएक्शन आगे पढ़ाऊंगा अभी। तो वो दोनों तरफ जुड़ेगा, मतलब एक बार बैक से भी जुड़ेगा फ्रंट से भी जुड़ेगा। तो ये डाई स्टीरियोमर्स बनेंगे क्योंकि पहले से कायरल सेंटर प्रेजेंट था। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछ सकता है आपसे, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, दो ही बनेंगे, क्योंकि इस वाले कायरल सेंटर की के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसके मतलब इसके जो भी वो है आर या एस जो भी है, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा दूसरे वाले कार्बन के ऊपर। ठीक है। और अब इस पे आ जाते हैं, मतलब इस मतलब समझ सकते हैं, समझ गए ना आप। ठीक है। तो सेट प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है और हॉफमैन प्रोडक्ट जो होता है वो माइनर होता है। और सेट प्रोडक्ट जो होता है वो उसमें अल्फा एच ज्यादा होते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट में अल्फा एच कम होते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं सीधा अपन लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के ऊपर। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में हमेशा सेट प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एक इवन रिएक्शन होती है। तो इसमें से सीधा सा फंडा है कि मान लीजिए किसी भी एक कार्बन की चेन से एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले H+ आएगा रिएक्शन में, H+ आएगा, OH से जुड़ेगा, OH2+ बनेगा, उसके बाद OH2+ एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। अब ये तभी होगा जब अपन ने थोड़ी हीट भी प्रोवाइड कर रखी हो। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर मैं थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा। मतलब ज्यादातर 90% क्वेश्चन में यही होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ, और आगे जो होता है वो मैं आगे बताता हूँ। अभी मतलब बहुत कम सवाल आते हैं जिसके ऊपर, वो चीज बताता हूँ। तो सबसे पहले OH के ऊपर H+ आएगा, OH2+ बनेगा, OH2+ एज अ लिविंग ग्रुप लीव करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन को अपन उस कार्बन चेन पे सबसे ज्यादा
स्टेबल कार्बन होगा उस पर ले जाएंगे। और किस तरीके से ले जाएंगे, मैंने बताया कि बीच में कोई भी ऐसा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ना आए जहां पर जाने के बाद उसकी स्टेबिलिटी घट रही हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन पे ले गए अपन कर करके, उसके बाद सीधा अपन क्या करेंगे कि बाजू जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसके बाजू वाले कार्बन से पॉजिटिव चार्ज एक अल्फा एज हटा के डबल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल करवाऊंगा इसके ऊपर, तो जितना जितना समझ में आया उतना ठीक है। तो मैंने अभी अभी वो समझा दिया, अभी एग्जांपल करवाऊंगा। ठीक है, देन बाजू वाले कार्बन से एच हटाना, ये चीज मैंने वो बता दी, ये भी बता दी। अब मैं एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताऊंगा, इससे जो आपके 90% क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन एक आध सवाल मान लीजिए बढ़िया आ जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के ऊपर। जैसे कि ये हो गया, एक छह कार्बन की रिंग है, उसके अपोजिट 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 दो पाई बॉन्ड है, और ऊपर नीचे वाले कार्बन पे लगा एक मिथाइल ग्रुप और एक OH ग्रुप, और ऊपर वाले पे लगा एक कीटो ग्रुप। ठीक है, डबल बॉन्ड O, H+ आया। अब H+ आप सोचेंगे कि OH वाले OH अट्रैक्ट कर लेगा पहले। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले अपन इसका क्या कराएंगे, रेजोनेंस करवाएंगे इस वाले एरिया का। ठीक है, रेजोनेंस करवाएंगे तो ये वाला बॉन्ड इधर तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड इधर तोड़ेंगे, और तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और इसको यहाँ तोड़ा, यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस। ठीक है, तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस मिलके इस बॉन्ड को तोड़ा, तो अपन जो ये H+ आ रहा है ना, जिस ये कैटलिस्ट से जो H+ आ रहा है वो ओकी पर जाके जुड़ जाएगा, और यहाँ पर जो पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, दोनों से एक बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे बॉन्ड तोड़ा है तो यहाँ पे पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन 1,2 मिथाइल शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको इधर जाना है। इधर क्यों जाना है? क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीशन हो रही है, मतलब अपन उसको स्टेबल बना रहे हैं। तो ये वाला पॉजिटिव इधर जाएगा, लेकिन इसके पास H तो है नहीं, इसके पास मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप इधर आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आया, फिर O जो है ना, ये अपन लोन पे डोनेट कर देगा, H+ यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे दोबारा ऑटोमेरिज्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे वाली रिएक्शन जो है ना वो फीजिबल है। क्यों फीजिबल है? क्योंकि यहाँ पे बेंजीन बन रही है। बेंजीन मतलब 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो यहां से फिर ये रिएक्शन चलेगी यहाँ। तो ये क्या बन गया अपना, इसको मैं बना देता हूँ अच्छे तरीके से। ये OH OH ये। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन, इसमें पूछ लेगा आपसे कि तीन आपको वो दे देगा रिएक्टर्स, और फिर उनमें पूछ लेगा इनमें रेट ऑफ रिएक्शन का अपन को ऑर्डर बताओ। तो अपन क्या करेंगे कि OH के ऊपर H+ लगाएंगे, OH2+ हटाएंगे। उसके बाद देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो उसकी रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है, यानी कि RDS। तो जितने मतलब RDS की रेट ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। अब RDS कौन सी होती है इसमें रिएक्शन? RDS रिएक्शन होती है कि जब ये OH के ऊपर H+ आता है ना, और फिर जब ये OH2+ एज अ लिविंग ग्रुप हटता है, तो ये जो बॉन्ड टूटता है ना यहाँ पे, ये होती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, ये वाली रिएक्शन होती है RDS। अब ये वाला बॉन्ड कितने जल्दी टूटेगा? जितना ज्यादा स्टेबल ये वाला कार्बन होगा। तो जो फर्स्ट इंटरमीडिएट बनता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है, उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसके पर भी एक सवाल करवा दूंगा अभी आपको। तो ये चीज मैंने आपको बता दी, और अब मैं कुछ सवाल इसके ऊपर करवाऊंगा कि टेम्परेचर वेरिएंस का क्या असर पड़ता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। और एक और चीज बताना चाहूंगा, ये एक NO2HCl का एक सवाल करवाता हूं। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं। टेम्परेचर में इसको बना रहने देते हैं। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं सवाल। सबसे पहले टेम्परेचर वेरिएंस का सवाल करवा देता हूं, क्योंकि थोड़ा वो हट गया है तो याद में नहीं रहेगा। कि मान लीजिए सवाल इससे नहीं खत्म हो गया, इससे लिखता हूं। मान लीजिए ये सवाल है CH3 CH2O CH2 CH3, इसकी रिएक्शन करवाइए। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर जो है 140 डिग्री सेल्सियस ही रखा। देखिए अगर वो आपसे कुछ अलग आंसर एक्सपेक्ट करता है तो टेम्परेचर स्पेसिफाई करेगा, ताकि आप अपना ध्यान उसके ऊपर डालें। अगर उसने मान लीजिए, देखिए 3 कंडीशन है इसमें टेम्परेचर की, या तो वो लिखेगा 5 डिग्री सेल्सियस, या वो लिखेगा 140 डिग्री सेल्सियस, या वो लिखेगा डेल्टा। सबसे पहले मैं देखता हूं 140 डिग्री सेल्सियस का। इसमें क्या होगा? इसमें होगा इसको C2H5 लिख देते हैं, C2H5O सॉरी मैंने आंसर ही लिख दिया, 1 मिनट रुक जाइए, ये तो आंसर ही हो गया। वो क्या करेगा ना, ये लिखेगा CH3 CH2OH।
अब देखिए, अब H प्लस उसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बनेगा OH2 प्लस। उसके बाद क्या होगा ना कि टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है कि ये बॉन्ड टूटने पाए, ठीक है, ये बॉन्ड टूट नहीं पाएगा। उससे पहले क्या होगा ना, CH3 CH2 OH, यहां से ये पानी मतलब जो ये मतलब एक बॉन्ड यहां से टूट जाएगा ये वाला, और फिर ये ईथर बन जाएगा। 140 डिग्री सेल्सियस में ईथर बनेगा, आपको ये याद रखना है कुल मिला के, CH3 CH2O CH2 CH3। और फिर अगर 5 डिग्री सेल्सियस लिखा होता तो क्या होता, तो अपन क्या करते हैं कि इसके दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं एक, कि CH3 CH2 CH3 CH2OH। अगर 5 डिग्री सेल्सियस लिखा होता, इसको मैं ब्लैक से लिखता हूं, अगर 5 डिग्री सेल्सियस लिखा होता, 5 डिग्री सेल्सियस में क्या करना है आपको, OH2 प्लस हटाना है, पॉजिटिव बनाना है, उस पॉजिटिव को सबसे ज्यादा स्टेबल वाले कार्बन पे ले जाना है और फिर उससे OH ग्रुप जोड़ देना है। तो इसमें क्या होगा, OH2 प्लस बनेगा, OH2 प्लस बनेगा, यहाँ फिर ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव यहाँ पे डिलोकलाइज करेगा, क्यों, अल्फा H बढ़ेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब ये स्टेबल बन गया, सबसे ज्यादा स्टेबल वाले कार्बन पे आइए तो इस पे OH जाके जुड़ जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH CH OH CH3, इसका ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और फिर अगर डेल्टा होता तो क्या करते, यही सवाल उठा लेना डेल्टा के लिए। डेल्टा के लिए क्या होगा, CH3 CH2 OH है, OH2 प्लस आएगा, OH2 प्लस बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, CH3 CH2 प्लस बनेगा, फिर यहां से अल्फा H निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ईथीन बन जाएगा। तो टेम्परेचर वेरिएंस का सवाल करवा दिया मैंने कि 140 डिग्री सेल्सियस में क्या बनेगा, ईथर बनेगा। मतलब आपको प्रॉब्लम को सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑप्शन में देखिए ना, ईथर किसमें है, वही टिक लगा दीजिए। 140 डिग्री का टेम्परेचर दे रखा है क्वेश्चन में, 140 डिग्री पे ईथर बनेगा, डेल्टा दे रखा है, तो फिर वही डबल बॉन्ड वाला यानी कि प्रोपीन बनेगा या इथीन बनेगा, मतलब इन वाला डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर 5 डिग्री दे रखा है तो OH जुड़ जाएगा दोबारा। OH कैसे जुड़ेगा, सबसे पहले OH हटेगा, फिर पॉजिटिव बनेगा, वो पॉजिटिव डीलोकलाइज होगा सबसे ज्यादा स्टेबल वाली कार्बन पे, फिर उससे जाकर दोबारा OH जुड़ जाएगा जो कि वाटर से आता है, ठीक है। तो टेम्परेचर वेरिएंस बता दिया। अब अगर उसने लिख दिया कि उसने कुछ ऐसा सवाल दे दिया, ठीक है, ठीक है, एक 5 मेंबर रिंग है, उससे एक CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर से एक NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और जो क्या कहते हैं इसको, Na2HCl डाल रखा है, ठीक है, NaNO2 HCl डाल रखा है। तो क्या करेंगे, पहले NH2 को लीव करा देंगे, NH2 को लीव करवा के CH2 पे पॉजिटिव बनाएंगे, फिर ये रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। क्यों, 6 की रिंग 5 की रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है। 6 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ पे 6 मेंबर्ड की रिंग बन जाएगी, फिर 6 मेंबर्ड रिंग पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे कैसे आएगा, देखिए, ये हटेगा, फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा। कैसे पॉजिटिव आएगा, देखिए, ये CH2 प्लस, ठीक है। अब यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड कहां टूटेगा, ये वाला बॉन्ड यहां टूटेगा, यहां आएगा नेगेटिव, यहां आएगा पॉजिटिव, वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी जिसकी एक कार्बन पे पॉजिटिव है। अब क्या होगा, अब वही सेम डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन, डबल बॉन्ड बन जाएगा, बाजू वाले कार्बन से अल्फा H निकल के डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो NaNO2HCl में भी क्या कर रहे हैं अपन को, सबसे पहले NH2 ग्रुप निकालना है, पॉजिटिव बनाना है, उस पॉजिटिव को सबसे ज्यादा स्टेबल वाले कार्बन पे डीलोकलाइज करना है, उसके बाद पॉजिटिव जहां भी बनेगा उसके बाजू वाले कार्बन से अल्फा H निकाल के डबल बॉन्ड बना देना है। इसमें केवल मतलब जेईई मेंस में तो इसका एक ही तरीके का सवाल आता है कि पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव को स्टेबल करो और फिर डबल बॉन्ड बना दो। तो मैंने टेम्परेचर वेरिएंस बता दिया, NaNO2HCl बता दिया। अब मैं बताऊंगा, एक सवाल करवा देता हूं आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, वो भी करवा दिया मैंने, वो भी करवा दिया शायद, हाँ ये करवा दिया, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बता दी मैंने। अब मैं पिनाकोल रिएक्शन और पिनाकोलोन रिएक्शन बताऊंगा अगली क्लास में। इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। राधे राधे।